जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपनी चैनल समृद्धि में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं अधिक मास स्नान की बहुत ही रोचक कथा। अधिक मास अत्यधिक पुण्यदायी मास होता है। इस मास में किए गए जप तप दान पुण्य भगवत भजन भगवत नाम लेने का फल अत्यधिक गुना मिलकर हमें प्राप्त होता है। इस माह में नदी में स्नान करने का भी अत्यधिक महत्व है। इसके साथ ही कहानियाँ बोली और सुनी भी जाती है। तो चलिए अधिक मास स्नान की एक कथा सुनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक मास और आगे आने वाले जो भी व्रत त्यौहार है उनसे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना कोई सगा नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और स्वयं उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफ़ी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया स्नान करने के लिए गई और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो दुष्ट पड़ोसन ने वह खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वह कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने यह सब देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहां उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती थी, जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वो दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से तो बात नहीं करते, वो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने उस बुढ़िया महिला को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं तो तुमसे यह कैसे बोलते हैं। उस बूढ़ी माई ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो पुरुषोत्तम मास का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं अधिक मास स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं कहने लग गई कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे पुरुषोत्तम महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वालों सबकी भी सुनना, कहने वाले की भी सुनना, हुंकारा भरने वाले की भी। कैसी लगी आपको यह कहानी? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।